गांव से सामने आई हैरान कर देने वाली खबर की। औरास ब्लॉक के सरौंद गांव में एक महीने में 12 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, जिससे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। गांव में दहशत फैली है, सीने में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है और उसके बाद लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। ऐसी नींद कि फिर कभी उठ नहीं पाते। जांच में पता चला है कि सभी की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। हाई बीपी के बाद सभी को कार्डियक अरेस्ट आया और मौत हो गई। 12 लोगों की हार्ट अटैक से मौत ने प्रशासन को भी सकते में डाल दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि साइलेंट हार्ट अटैक का लक्षण है, जिसका सबसे बड़ा कारण ब्लड में थ्रोम्बोसिस है, यानी कि अचानक धमनियों में खून का जमना। डॉक्टर्स की टीम गांव के लोगों की जांच में जुटी है, लेकिन बढ़ती हार्ट अटैक की घटनाएं सवालों के घेरे में है। अचानक लोगों की जान कैसे जा रही है? आपके पिताजी की मौत हुई अभी 7 तारीख को, क्या मामला, कैसे क्या हुआ? उनको हार्ट में थोड़ा दिक्कत थी तो दर्द हुई थी जी। हम लोग औरास लेके गए जी। ऑक्सीजन लगा था लेकिन कवर नहीं हो पाया। स्वास्थ्य विभाग से कोई आया था यहाँ पे जांच करने? कल परसों आए थे लेकिन वो लोग खाली बीपी चेक कर रहे थे जी। वो दवाई वाई किसी लोगों को बुलाया है, किसी को नहीं बुलाया। यहाँ से एक टीम बनाई गई जिसका नेतृत्व मैंने किया और मैं वहाँ जाके एक व्यक्ति जो 10 लोगों की डेथ हुई थी उसके बारे में पता किया, जिसमें 10 में से 8 लोग तो लगभग सेम सिम्टम्स बता रहे थे, जैसे कि हार्ट अटैक या कार्डियक फेलियर में होते हैं। लेकिन 2 मरीज ऐसे थे जो पहले से ही बीमार थे, जिसमें एक को कोविड हुआ था, वो पहले तब से बीमार चल रहा था, और दूसरी एक लेडी थी उसको मेलिना की शिकायत थी, लैट्रिन में खून आ रहा था, वो लखनऊ में एक्सपायर हुई थी। क्योंकि कोई भी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था कि हमें पता लगे कि एमआई यानी कि हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं, लेकिन जिस हिसाब से सिम्टम्स थे उस हिसाब से मुझे या हमारी टीम को यही लगा कि कहीं ना कहीं इन लोगों के हाइपरटेंसिव है ये लोग, तो ये सब कारण जो होते हैं इसी की वजह से मोस्ट प्रोबेबली कार्डियक फेलियर हुआ होगा। जब हमारी टीम ने गाँव वालों से जानकारी की तो पता लगा कि 10 में से 8 लोग ऐसे थे जो शराब पीते थे और बाकी लोग तम्बाकू का इस्तेमाल करते थे। तो इससे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सरौंद में बॉर्डर गाँव वहाँ पे शराब का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम लोग प्रॉब्ली अगले 3-4 दिन में एक वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे एनसीडी की और टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की। हमारी टीम जाके वहाँ पे लोगों को बताएगी कि शराब पीने से स्वास्थ्य पे क्या उसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं, तंबाकू के इस्तेमाल के क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे ताकि शराब और तंबाकू का इस्तेमाल वहाँ पे कम हो सके। वहीं दूसरी तरफ बागपत में 8 साल की मासूम छात्रा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। स्कूल में ये बच्ची प्लेग्राउंड में खेल रही थी, टीचर्स के साथ मौजूद थी, दूसरे बच्चे भी थे वहां पे, और इसी दौरान बच्ची खेलते खेलते गिर गई और उसकी मौत हो गई। स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई है। 8 साल की बच्ची की हार्ट अटैक से मौत ने सबको हैरान कर दिया है। एक बच्ची थी 7 साल की जो अपने विद्यालय में पढ़ रही थी और लंच आवर में वो लंच करके फील्ड में एक बच्ची के संग घूम रही थी। इसी बीच में वो गिर गई, अचानक उसकी डेथ हो गई। पोस्टमार्टम उसका कराया गया। पोस्टमार्टम में एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ सर्टेन नहीं हुआ है, जिसका प्रिजर्व कर लिया गया है। ऐसा लग रहा कि हार्ट वगैरह में कोई प्रॉब्लम से उसकी डेथ हुई है और डॉक्टर्स के पैनल ने भी इसमें कुछ डिस्कस नहीं निकाला है। डिटेल रिपोर्ट हमारी रिसर्च रिपोर्ट आ जाए, इसके बाद इसमें हम लोग कुछ बता पाएंगे। जो डॉक्टर्स की प्रथम दृष्टया ओपिनियन थी वो यही। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्डियक सर्जन डॉक्टर ओपी यादव। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहूंगी, 8 साल की बच्ची की मौत हो गई है, वो भी कार्डियक अरेस्ट से, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, ये जो छोटे बच्चों में कार्डियक अरेस्ट होता है ये कई कारणों से हो सकता है। कुछ पैदाइशी बीमारियां होती हैं जिसे हम चैनलोपैथीज कहते हैं, जिसमें हार्ट की रफ्तार सडनली 300 से 600 हो जाती है और वो एक तरीके का कार्डियक अरेस्ट होता है क्योंकि उसमें हार्ट पंप नहीं कर पाता ब्लड। दूसरा, कोई वाल्व में अगर कोई सिकुड़न हो या हार्ट की मांसपेशियां बढ़ गई हों तो इस टाइप की इवेंट्स हो सकती हैं। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बच्चों में हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन एक हमने गांव की स्टोरी भी दिखाई है, उसमें अचानक से लोगों को उल्टी हो रही है,
और उसके बाद वो सोते हैं फिर उठते नहीं हैं, कार्डियक अरेस्ट उनको हो रहा है। और एक गांव के अंदर 12 केसेस है पिछले कुछ दिनों में सामने आए हैं। इसे कैसे देखते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि एक गांव के ऐसे लोग जो हैं जो लगातार कार्डियक अरेस्ट की गिरफ्त में आ रहे हैं? देखिए, बिना प्रॉपर जांच के एक गैस से हम बोल सकते हैं कि इसमें कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा आजकल माहौल जो है हमारा, वेदर का, ठंडा वेदर है जिसमें कि नसों की सिकुड़न हो जाती है। दूसरा, पोल्यूशन लेवल्स काफ़ी हाई हैं जिसमें कि पर्टिकुलेट 2.5 से 10 माइक्रोन वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी हवा में और पर्यावरण में हैं, जो कि हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं। तीसरा, लोग गांव में एक चौपाल में बैठ के इकट्ठे तंबाकू लेते हैं या हुक्का पीते हैं और उससे भी हमें ये तकलीफ आ सकती है। और चौथा, हम एक ठंड का मौसम है तो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रहते हुए कोई काम कर रहे हैं, स्पेशली तंबाकू का सेवन, तो उसका असर और भी बढ़ जाता है जी। तो लेकिन डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे, किसी को अगर हार्ट प्रॉब्लम की कोई जो है हिस्ट्री ना हो और उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो क्या कुछ वजह हो सकती है इसके पीछे? इसके पीछे में कई यही कारण जो बच्चों में बताए थे कि अगर आपकी मांसपेशियां बाएं हार्ट की बढ़ी हुई हैं, जिसे हम HOCM के बीमारी के नाम से बोलते हैं, या आपका एक वाल्व, एओर्टिक वाल्व सुगड़ गया है, या आपके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो इन कई कारणों से ये हो सकता है। और कोविड से भी हमने देखा था कि अगर सडन खून का थक्का जम जाए नस में तो वो हार्ट अटैक बना सकता है। तो अब कोविड नहीं है लेकिन कुछ और वायरल इन्फेक्शंस हैं जो शायद ये कारण बन सकते हैं। जी, ये भी जानना चाहूंगी कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो है वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कार्डियक अरेस्ट को या हार्ट अटैक को सपोर्ट करती हैं या उसका वजह बन सकती हैं? देखिए, एक तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज जरूर करिए, लेकिन अनएकस्टम्ड एक्सरसाइज को सडनली आप शुरू मत करिए कि आप पहले दिन ही 6, 7, 8 किलोमीटर भागने लग जाएं जब आपने पहले कभी लाइफ में भागा नहीं है। तो सडन अनएकस्टम्ड एक्सरसाइज आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। दूसरा, बहुत अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग जब ठंड का मौसम होता है तब आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ठंड से नसें सिकुड़ती हैं और अगर 30-40% भी नस में रुकावट हो और अगर वो सिकुड़ जाए तो वो रुकावट ही ऑलमोस्ट 90% बन जाती है और हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। तीसरा, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खान पीन का ख्याल रखिए, तंबाकू से दूर रहिए। ये ठंड का मौसम है, लोग घी, अंडा इनका सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इनका मॉडरेशन में सेवन करें और अपनी फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखें और योगा और मेडिटेशन घर के अंदर ही करें। जी, आजकल ये भी देखने में आया कि जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा जो है वर्कआउट करते हैं और इसी वजह से उनको जो है कार्डियक अरेस्ट भी होता है कि वर्कआउट कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और अचानक से उनको हार्ट अटैक आता है या कार्डियक अरेस्ट आता है। ये इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, वही, अगर आप सडनली अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये आपके मुसीबत का कारण बन सकता है। दूसरा, यंगस्टर्स आजकल उनके अदर कारण भी हैं, आजकल हाई एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं, सपोर्टेड न्यूट्रिशनल ले रहे हैं जिसमें कि हैवी मेटल्स और ऐसे कुछ पदार्थ हो सकते हैं जो आपके लिए मुश्किल का कारण बन जाएं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का सेवन मत करिए। फिर सब्सटेंस अब्यूज़ एंड टोबैको अब्यूज़ इस एज ग्रुप में काफ़ी बढ़ गया है। एंड देन मानसिक तनाव ऑफ एन अपवर्डली मोबाइल पर्सन, उनकी नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो वो जो रोस्टर स्लीप का होता है वो भी बिगड़ जाता है। और जब आप लेट नाइट काम कर रहे हैं तो खान पीन में भी आपके गलतियां हो जाती हैं। फास्ट फूड ऑर्डर हो जाता है, आजकल जो चलन चल गया है स्विगी और जोमेटो ऑर्डर करने का। तो ये सारे कारण जुड़ के आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं। जी, इसलिए खुद ही अलर्ट रहना पड़ेगा अगर हम चाहें कि हम फिट रहें। तो फिट रहने के लिए बहुत कुछ एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। आप एक्सरसाइज भी करें तो लिमिट में करें, जो खाते हैं वो भी ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए। फिलहाल हम बता दें कि जिस तरीके से लाइफस्टाइल जो होता है वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि